पुराणों का जो ये विशाल सागर है, उसमें एक ग्रंथ ऐसा है जिसे कहते हैं सब पुराणों का राजा। कहते हैं ये हृदय बदल देता है, मतलब जीवन को भक्ति के अमृत से भर देता है। ये कौन सा पुराण है, कुछ अंदाजा है? हाँ, ये है श्रीमद् भागवत पुराण, और इसे अक्सर सनातन धर्म का मुकुटमणि भी कहा जाता है। मुकुटमणि। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक उपाधि नहीं है, ये उस गहरे अनुभव की तरफ इशारा करता है जो इसके सुनने से मिलता है। ये वो जगह है जहाँ भगवान कृष्ण के परम सत्य का, उनके अपने दिव्य स्वरूप का अनावरण होता है। तो आज हमारी ये जो गहरी चर्चा है वो इसी महापुराण पर है, और इसके लिए हमने जो स्रोत देखा वो है भागवत पुराण, भक्ति का महापुराण। हमारा मकसद है इसकी जो मूल संरचना है, कुछ सबसे अहम कथाएं और जो दार्शनिक बातें, हाँ, और सबसे बढ़कर वो भक्ति का केंद्रीय संदेश, उसे समझना, जिसने करोड़ों लोगों को प्रेरणा दी है। बिल्कुल सही। और ये कोई छोटा ग्रंथ नहीं है। वेद व्यास जी ने इसे रचा है। करीब 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंधों मतलब हिस्सों में बटा हुआ है। 18,000 श्लोक। हाँ, लेकिन इसकी सबसे अनोखी बात शायद वो परिस्थिति है जिसमें इसे सुनाया गया। अच्छा। शुकदेव ऋषि इसे राजा परीक्षित को सुनाते हैं, और परीक्षित के पास एक श्राप की वजह से जीवन के सिर्फ 7 दिन बचे थे। सिर्फ 7 दिन? हाँ, तो ये अपने आप में इस ज्ञान की जो अर्जेंसी है और जो शक्ति है उसे दिखाता है। 7 दिनों में मुक्ति का मार्ग, ये तो वाकई बहुत गहन शुरुआत है। चलिए इसी बिंदु से शुरू करते हैं। पहले और दूसरे स्कंद में फिर क्या मुख्य बातें सामने आती हैं? यही से एक तरह से भागवत अपनी नींव रखता है। राजा परीक्षित मृत्यु के इतने करीब है तो वो सब कुछ त्याग कर गंगा किनारे बैठ जाते हैं और शुकदेव से पूछते हैं कि मनुष्य का परम कर्तव्य क्या है, खासकर जब मृत्यु सामने हो। और शुकदेव जी एकदम स्पष्ट करते हैं कि देखो, जितने भी कर्मकांड हैं, यज्ञ हैं, उन सबसे बढ़कर है भगवान का स्मरण, उनकी लीलाओं को सुनना, उनका कीर्तन करना। यहीं पर भक्ति की जो सर्वोच्चता है वो स्थापित होती है। अच्छा, यानी शुरुआत से ही फोकस एकदम भक्ति पर है, और वो विराट पुरुष का वर्णन भी इसी में आता है। हाँ, वो दूसरे स्कंद में है। शुकदेव भगवान विष्णु के उस विराट मतलब ब्रह्मांडीय रूप का वर्णन करते हैं, जिसमें सारी सृष्टि, ग्रह, नक्षत्र, पहाड़, नदियां, सारे जीव सब उनके ही अंग हैं। ये एक तरह से भक्त को ये समझने में मदद करता है कि वो जिसकी भक्ति कर रहा है वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का आधार है। और ये ध्यान फिर मुक्ति की ओर ले जाता है। तो पहले 2 स्कंद एक तरह से भूमिका तैयार करते हैं, भक्ति का महत्व बताया, भगवान का विराट स्वरूप दिखाया। फिर तीसरे और चौथे स्कंद में कथाएं और ज्ञान कैसे आगे बढ़ता है? बिल्कुल। यहाँ हमें सृष्टि की प्रक्रिया कैसे हुई, ब्रह्मांड की संरचना कैसी है, इस पर विदुर और मैत्रेय ऋषि के बीच बातचीत मिलती है। अच्छा। फिर वराह अवतार की कथा आती है, जिसमें भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया था। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है, कपिल मुनि के रूप में। कपिल मुनि और सांख्य दर्शन, है ना? ये थोड़ा सा मतलब चौंकाता है, क्योंकि सांख्य को तो अक्सर ज्ञान मार्ग से जोड़ते हैं और भागवत तो भक्ति प्रधान है। यही तो भागवत की खासियत है। ये दिखाता है कि ज्ञान और भक्ति ये कोई विरोधी चीजें नहीं हैं। कपिल मुनि, जो खुद विष्णु के अवतार माने जाते हैं, अपनी माँ देवहूति को सांख्य का उपदेश देते हैं। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, आत्मा का विश्लेषण। लेकिन ये सिर्फ सूखा ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान आखिर में भक्ति में बदलता है, ईश्वर की ओर ले जाता है। तो ये भागवत का जो एक समावेशी नजरिया है ना, उसका बहुत अच्छा उदाहरण है। सही कहा। और इसी दौर में वो बालक ध्रुव की कहानी भी आती है, बड़ी प्रेरणादायक कहानी है वो। हाँ बिल्कुल, ध्रुव की कथा तो भक्ति की शक्ति का एक अद्भुत प्रमाण है। सोचिए, 5 साल का बच्चा, सौतेली माँ ने कुछ कड़वा कह दिया और वो आहत होकर राजपाट नहीं बल्कि सीधा भगवान को ही पाने निकल पड़ता है। 5 साल की उम्र में। हाँ, और नारद मुनि के मार्गदर्शन में वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जपते हुए इतनी कठोर तपस्या करता है कि स्वयं भगवान विष्णु को प्रकट होना पड़ता है उसे दर्शन देने के लिए। कमाल है, इतनी छोटी उम्र में इतनी जबरदस्त इच्छा शक्ति और फिर भगवान का मिलना। ये कहानी तो वाकई भक्ति की कोई सीमा नहीं होती, ये दिखाती है। क्या ये स्कंद हमें यही सिखाते हैं कि भक्ति के लिए कोई उम्र या हालात मायने नहीं रखती? निश्चित रूप से ध्रुव की कहानी यही दिखाती है कि अगर सच्ची लगन हो, सच्चा विश्वास हो, तो कोई भी किसी भी हालत में भगवान तक पहुंच सकता है।
ये व्यक्तिगत भक्ति की जो शक्ति है उस पर बहुत जोर देती है। सही। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं 5वें और 6ठे स्कंद की तरफ। यहाँ सुनने में आता है कि ब्रह्मांड का वर्णन और वैराग्य की बातें ज्यादा हैं। हाँ, 5वें स्कंद में ब्रह्मांड का भूगोल आता है। अलग अलग द्वीप, सागर, पर्वत, उसका काफी विस्तार से वर्णन है। और साथ ही जड़ भरत की कथा आती है। जड़ भरत? हाँ, वो वैराग्य का एक बहुत ही जटिल और कह सकते हैं मार्मिक उदाहरण है। एक राजा थे, सब कुछ त्याग दिया, जंगल चले गए, पर वहां एक हिरण के बच्चे में आसक्ति हो गई। ओहो। और उसी मोह के कारण अगला जन्म हिरण का मिला। फिर जब दोबारा मनुष्य जन्म मिला तो वो इतने सतर्क हो गए कि बिल्कुल जड़ मतलब उदासीन से रहने लगे, ताकि फिर से किसी चीज में मोह न हो जाए। ये कहानी तो बहुत बड़ा सबक है आसक्ति के खतरों पर, चाहे वो कितनी भी मासूम क्यों न लगे। बिल्कुल। और फिर 6ठे स्कंद में अजामिल की कहानी। ये तो बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत महत्वपूर्ण भी है, खासकर कलयुग के लिए। अजामिल एक ब्राह्मण था, लेकिन बाद में उसने सब धर्म कर्म छोड़ दिया, एकदम पाप भरी जिंदगी जीने लगा। मरते समय उसने अपने बेटे को पुकारा, जिसका नाम था नारायण। अच्छा, वो भगवान को नहीं पुकारा था? नहीं, वो तो अपने बेटे को ही पुकारा था। लेकिन क्योंकि उसने नारायण नाम लिया तो भगवान के दूत उसे लेने आ गए और यमदूतों को खाली हाथ लौटना पड़ा। ये बात कुछ लोगों को शायद थोड़ी ज्यादा ही सरल लगे कि क्या अनजाने में नाम लेने से भी मुक्ति? देखिए, ये सवाल गहरा है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि भागवत इस कहानी के जरिए भगवान के नाम की महिमा पर जोर दे रहा है। अच्छा। ये कथा दिखाती है कि भगवान का नाम अपने आप में इतना पवित्र और शक्तिशाली है कि वो चाहे किसी भी तरह लिया जाए अपना असर दिखाता है। ये भगवान की जो अहेतु की कृपा है, मतलब बिना कारण वाली दया, उसका भी प्रतीक है। ये कर्मकांड की जो जटिलताएं हैं उनसे परे नाम स्मरण का जो सरल रास्ता है उसको दिखाता है। शायद इसीलिए वो प्रसिद्ध श्लोक आता है ना, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलो नास्ति 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 वगतिरन्यथा। हाँ, सुना है कि कलयुग में हरि नाम ही एकमात्र रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। नहीं है। बिल्कुल। तो मतलब नाम में इतनी शक्ति है कि वो पापों को भी जला सकता है। ये भक्ति मार्ग कितना सुलभ है, ये दिखाता है। एग्जैक्टली। इसके बाद 7वें और 8वें स्कंध में भक्ति के और ऊंचे उदाहरण देखने को मिलते हैं। बिल्कुल। 7वां स्कंद तो भक्त प्रहलाद की कहानी को समर्पित है। प्रहलाद, हाँ, एक असुर राजा हिरण्यकशिपु, उनका बेटा, और अपने पिता से ही उसे विष्णु भक्ति के कारण अनगिनत कष्ट झेलने पड़ते हैं। उसे मारने की कोशिश होती है, जलाने की, पहाड़ से फेंकने की, पर उसकी भक्ति टूटती नहीं। और फिर भगवान का वो अद्भुत नृसिंह अवतार, वो सीन तो कमाल का है। जब हिरण्यकशिपु पूछता है, कहाँ है तेरा भगवान, क्या इस खंभे में है? और भगवान खंबे से ही प्रकट हो जाते हैं। हाँ, ये तो भक्त की रक्षा के लिए भगवान की तत्परता का मतलब चरम उदाहरण है। बिल्कुल। नृसिंह अवतार यही दिखाता है कि भगवान अपने भक्त के लिए किसी भी रूप में कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक आश्वासन है कि जो पूरी तरह से समर्पित है, भगवान उसकी रक्षा जरूर करते हैं। फिर 8वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा है। एक हाथी मगरमच्छ के चंगुल में फंस गया। जब उसकी अपनी सारी ताकत खत्म हो गई, तब उसने पूरी तरह से भगवान को पुकारा और भगवान तुरंत आकर उसे बचाते हैं। ये शरणागति यानी पूरी तरह सरेंडर कर देने का प्रतीक है। अच्छा। और इसी स्कंद में समुद्र मंथन और वामन अवतार जैसी प्रसिद्ध कथाएं भी हैं। इन कथाओं से ये बात तो एकदम साफ हो जाती है कि भक्ति सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि एक ऐसा रिश्ता है जिसमें भगवान खुद एक्टिवली हिस्सा लेते हैं। अच्छा, 9वें स्कंद में फिर राजाओं की वंशावली का जिक्र है। ये थोड़ा सा अलग लगता है बाकी स्कंदों से। हाँ, 9वां स्कंद सूर्यवंश और चंद्रवंश के राजाओं का एक विस्तृत इतिहास देता है। इसमें राम और कृष्ण के पूर्वज भी शामिल हैं। ओह, अच्छा। तो ये भागवत को एक ऐतिहासिक संदर्भ भी देता है और दिखाता है कि धर्म और भक्ति का जो प्रवाह है वो इन राजवंशों के जरिए कैसे आगे चला। हालांकि हाँ, कहानियों के लिहाज से ये शायद उतना नाटकीय न लगे, पर ये भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास की जड़ों को दिखाता है। समझा। और अब हम आते हैं उस स्कंद पर जिसे भागवत का हृदय कहा जाता है, 10वां स्कंद, कृष्ण लीला। हाँ, ये सबसे बड़ा, सबसे प्रसिद्ध और कह सकते हैं सबसे मधुर स्कंद है। बिल्कुल। इसमें भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर उनकी द्वारका लीलाओं तक का बहुत ही विस्तृत और मन को मोह लेने वाला वर्णन है। यहाँ भक्ति अपने चरम पर पहुंचती है।
वात्सल्य रस में, सख्य रस में और सबसे बढ़कर माधुर्य भाव में। कृष्ण का मथुरा में जन्म, फिर गोकुल में यशोदा और नंद बाबा के यहाँ उनका बचपन, पूतनावध जैसी लीलाएं, माखन चोरी, गोपियों के साथ खेलना, ये सब तो मतलब भारतीय मन में एकदम रचा बसा है। बिल्कुल। फिर कालिये नाग का दमन करना, गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाकर इंद्र का घमंड तोड़ना, हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण गोपियों के संग रासलीला। रासलीला, इसे लेकर कई बार अलग अलग व्याख्याएं होती हैं। हाँ, इसे अक्सर गलत भी समझा जाता है, लेकिन भागवत इसे जीवात्मा और परमात्मा के सर्वोच्च प्रेम और मिलन के प्रतीक के रूप में दिखाता है। कहा गया है, रसो वै सह, वो परमात्मा स्वयं रस यानी आनंद स्वरूप है। तो ये लीला उस दिव्य आनंद की पराकाष्ठा है। फिर मथुरा जाकर कंस का वध, द्वारका नगरी बसाना, रुक्मिणी जी से विवाह, नरकासुर का वध। कृष्ण की लीलाएं सिर्फ वृंदावन तक ही तो सीमित रही नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने धर्म की स्थापना और भक्तों की रक्षा के लिए अनेकों कार्य किए। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात जो 10वां स्कंद स्थापित करता है वो ये है कि कृष्ण केवल एक अवतार नहीं है, बल्कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण स्वयं भगवान है, परम सत्य। ये भागवत का केंद्रीय विचार है, कह सकते हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अच्छा, तो कृष्ण लीला के बाद 11वें और 12वें स्कंद में कथा अपने अंत की ओर बढ़ती है। बहुत गहरा आध्यात्मिक उपदेश देते हैं। उद्धव गीता, ये भगवत गीता जैसी है? इसमें वैराग्य, आत्मज्ञान और भक्ति योग का सार है। काफी हद तक भगवत गीता की शिक्षाओं जैसी है, पर यहाँ भक्ति पर जोर शायद और भी ज्यादा स्पष्ट है। अच्छा, और फिर अंतिम 12वें स्कंद में? 12वें स्कंद में कलि युग की भविष्यवाणियां हैं, जिनमें धर्म, सत्य, पवित्रता, सदाचार, इन सब के पतन का वर्णन है। ओह, ये पढ़कर थोड़ा निराशाजनक लग सकता है, लेकिन इसी स्कंद में राजा परीक्षित की मुक्ति की कथा भी है। वो 7 दिन भागवत सुनकर परम शांति और मोक्ष प्राप्त करते हैं। हाँ, ये उम्मीद जगाता है। बिल्कुल। और अंत में शुकदेव जी फिर से भागवत की महिमा और कली युग में नाम संकीर्तन यानी नाम जपने के महत्व को दोहराते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो भागवत पुराण का सार क्या निकलता है? मतलब मुख्य संदेश क्या हैं जिन पर यह बार बार जोर देता है? देखिए, पहला और सबसे प्रमुख संदेश तो है भक्ति की सर्वोच्चता। ज्ञान, कर्म, योग ये सब महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन भक्ति इन सबसे सरल, सीधा और असरदार रास्ता है, खासकर कलयुग में। दूसरा, भगवान के नाम की असीम शक्ति। जैसा हमने अजामिल की कथा में देखा, नाम स्मरण पापों का नाश कर सकता है। सही। तीसरा, कृष्ण ही परम भगवान है और उनकी लीलाओं को सुनना और उन पर मनन करना ये भक्ति जगाने का सबसे अच्छा जरिया है। और चौथा शायद ये कि ये पुराण खुद भगवान का ही स्वरूप है और इसका सुनना या पढ़ना कलयुग के जो दोष हैं उनसे बचने और मुक्ति पाने का एक मुख्य उपाय है। शायद इसीलिए वो हरे कृष्ण महामंत्र जैसे नाम जप पर इतना बल दिया जाता है। बिल्कुल। भागवत सिर्फ कहानियों का संग्रह नहीं है, ये भक्ति का शास्त्र है, ये दर्शन है और ये स्वयं एक अनुभव है। तो इस सब का क्या मतलब है आज के जमाने में? हमने सृष्टि से लेकर अवतारों तक, भक्तों की अनोखी कहानियों, कृष्ण लीला के माधुर्य और कलयुग की चुनौतियों तक की बात की। इसका मतलब ये है कि हमने भक्ति परंपरा के एक ऐसे आधार स्तंभ को समझने की कोशिश की है जिसकी प्रासंगिकता आज भी उतनी ही बनी हुई है। भक्ति, धर्म, वैराग्य, शरणागति, कृपा, ये विषय कभी पुराने नहीं होते, ये शाश्वत है। भागवत सिर्फ अतीत का कोई ग्रंथ नहीं है, ये आज भी जीवन की जो उलझनें हैं उनमें रास्ता दिखा सकता है, मन को शांति और एक दिशा दे सकता है। ये बात तो सही है। ये केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं है, इसमें जीवन जीने के गहरे सूत्र छिपे हैं। और यहीं से एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है सोचने के लिए। क्या? कि भागवत जिस तरह की भक्ति पर जोर देता है, जहां नियमों और कर्मकांडों से ज्यादा दिल की पुकार, समर्पण और प्रेम को महत्व दिया गया है, वो आज की इस भागादौड़ भरी, तर्क प्रधान लगने वाली दुनिया में लोगों की जो आध्यात्मिक खोज है उससे कैसे जुड़ती है? ये वाकई एक अहम सवाल है। या फिर कलयुग के जिन लक्षणों का वर्णन भागवत में है उन्हें देखते हुए क्या इसकी जो शिक्षाएं हैं वो हमें आज की सामाजिक, नैतिक और यहाँ तक कि पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने के लिए भी कोई व्यावहारिक दृष्टि दे सकती हैं? ये सोचने वाली बात है।